सरदारपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर निर्मल और उसकी पत्नी आरती रहती थी। आरती थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। तभी निर्मल कहता है, अरे आरती, तुम्हारी इच्छा थी ना इतने समय से कार लेने की। मैंने अब बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। क्यों ना हम आज के दिन चले और कार ले ले शोरूम से। नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। अरे नहीं नहीं जी, इतने सारे पैसे हमें कार पर खर्च नहीं करने चाहिए। अरे नहीं आरती, तुम्हें मेरी कार स्वीकार करनी ही होगी। मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। फिर थोड़ा समय बीतता है और नई नवेली कार आ जाती है और उसे लेकर वो दोनों कालू और रानी के पास पहुंचते हैं, जो कि उनके पड़ोसी है। तभी कालू पूछता है, अरे का हो भैया, इतनी बड़ी कार कैसे लिए हो? क्या काम पड़ गया ऐसा इतनी बड़ी कार से? यह तो बस मैंने किसी बड़े एक्टर के पास ही देखी है, आज तुम्हारे पास भी है। अरे भैया, अब का बताए, तुम्हारी भाभी जिद कर रही थी कार के लिए तो दिला दिए हैं लैम्बोर्गिनी कार। अब हम दोनों घूमेंगे। अरे देख लो भाभी जी, भैया आपसे कितना प्यार करते हैं, लैम्बोर्गिनी कार लाए हैं आपके लिए। अरे देवर जी, यह मुझसे वैसे भी बहुत प्यार करते हैं। फिर वो दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो कालू की बीवी उसे अंदर बुलाकर कहती है, अरे जी देखा अपने निर्मल भैया अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, उसके लिए लैम्बोर्गिनी कार लाए हैं और आज तक मेरे लिए सोने की अंगूठी भी नहीं लाए। ऊपर से उनकी तारीफों के फूल बांध रहे थे। अब मुझे नहीं पता, मुझे भी कार चाहिए। अरे ससुरी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कार कहाँ से लाऊं? मैं तो खुद इतना गरीब हूँ, खाने के भी वांदे हैं मेरे। हमारे घर में खाना तो टाइम पे आता नहीं और तुम्हें लैम्बोर्गिनी चाहिए। अरे जी देखो, मुझे तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, चाहे आप उन दोनों को मारकर उन्हीं की लैम्बोर्गिनी लेकर आ जाओ, लेकिन मुझे तो कार चाहिए। अरे ठीक बाप, तुम्हारे लिए मुझे मर्डर भी करना होगा तो मैं करूँगा। जा रहा हूँ उनके घर उन्हीं को मारने के लिए। ऐसा बोलकर कालू अपने घर से निकल जाता है और अपने पड़ोसी निर्मल के घर की ओर बढ़ता है। वो उनके घर के अंदर घुस जाता है और दोनों पति पत्नियों को मार देता है और उन दोनों के मरने के बाद उनकी कार को वह दोनों पति पत्नी हड़प लेते हैं। तभी कालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे लो भाग्यवान, तुम्हारे लिए लैम्बोर्गिनी भी लेकर आ गया मैं। अब तो खुश हो ना? अरे पतिदेव, आज तो मैं तुमसे इतनी खुश हूँ कि मन कर रहा है तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बना दूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए पकवान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, तुम भोजन कर कर सो जाना। अरे जी, आज तो आप खुशी खुशी जाइए। फिर कालू अपने दोस्त के घर की ओर निकल जाता है और थोड़े ही समय बाद जब रात पड़ती है तो निर्मल की पत्नी एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। फिर वह कहती है, अरे उस कालू की इतनी हिम्मत, उसने हम दोनों पति पत्नी को मार दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, अभी जाती हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपने घर से उड़कर कालू के घर की ओर जा रही थी। तभी उसे दिखता है कि उसकी गाड़ी कालू के घर खड़ी है। उसे ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अंदर जाकर कालू की पत्नी को देखते ही उसके पास जाकर कहती है, क्या रे रानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने हम दोनों को मारकर गाड़ी हथिया ली। अरे नहीं चुड़ैल जी, हमने तो किसी को नहीं मारा। वैसे आप कौन है? अरे मुझको मारकर मुझे ही नहीं पहचानती हो? अभी रुको, तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ मैं। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपनी आंखों से रानी की आंखों में देखती है और जादू करके उसे मार देती है। उसके मरने के बाद वो वहाँ से उड़ती है और अपनी कार के पास रुक कर कहती है, चलो मैंने कालू की बीवी को तो मार दिया, अब उसे कहाँ पर ढूंढो? अरे कितना सा तो ये गाँव है, मैं पूरे गाँव में ढूंढ लूंगी उसे, लेकिन आज के आज मारूंगी, जाती हूँ ढूंढने के लिए। फिर वो चुड़ैल गांव की ओर निकल जाती है और रात के समय उधर की तरफ से कालू शराब में धुत होकर चल रहा था। इधर से चुड़ैल भी गुस्से में आ रही थी। तभी कालू चुड़ैल से कहता है, अरे ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत कौन है? शायद ये चुड़ैल ही है। अरे चुड़ैल जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे वाह, तू तो सही है कालू, मुझे मारकर कह रहा है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है, आज तू यहीं पर मरेगा। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही कालू समझ जाता है कि आज वो नहीं बचेगा और वहाँ से भागने लगता है। वह काफी देर तक भागता रहता है। चुड़ैल भी उसके पीछे आती रहती है और वह भागकर सामने खड़े तांत्रिक जी के पीछे छिप जाता है। तभी तांत्रिक जी चुड़ैल से कहते हैं, अरे चुड़ैल, तू इसके पीछे क्यों भाग रही है? अपना भला चाहती है तो यहाँ से भाग जा, वरना मेरे हाथों से मारी जाएगी तू। आज भाग जा यहाँ से जल्दी। अरे तांत्रिक, मैं आज तेरे हाथों से मरना पसंद कर लूंगी, लेकिन आज यहाँ से भागूंगी नहीं। लगता है चुड़ैल तू ऐसा नहीं मानेगी, मुझे मंत्रों का जाप करना ही होगा। फिर जब तांत्रिक जी मंत्रों का जाप करने ही वाले होते हैं तभी पीछे अचानक से चुड़ैल का पति प्रकट हो जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा दानव बन चुका था। वो अपनी आंखों से तांत्रिक और कालू पर वार करता है
है और तांत्रिक और कालू वहीं पर मर जाते हैं। फिर कालू और तांत्रिक के मरने के बाद चुड़ैल और दानव को भी मुक्ति मिल जाती है।